हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर 10। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे जो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे रेगुलर बेसिस पर ऑटोमेटिकली मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हम साइड बाय साइड इन क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ पूरा सिलेबस बीएमएस का कवर करने वाले हैं। फ़िलहाल हमारा चरक शारीरिक शास्त्र स्टार्ट हो चुका है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स जो है आपके फ़ोन पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो एक्सेस वेजाइनल ब्लड होता है विद अननोन रीज़न, ठीक है, तो एक्सेस वेजाइनल ब्लीडिंग इज कॉल्ड DUB, मतलब कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है यूट्राइन पेस मेकर, ठीक है, यूट्राइन पेस मेकर ये कहाँ लगाया जाता है? यूट्राइन एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब पे। एंड फुल सर्विक्स की डायलेटेशन कितनी होती है? 4 इंच यानी कि 10 सेंटीमीटर। ओके। एंड कॉमनेस्ट फीटल पोजीशन क्या होती है? LOA, लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर। सूती का स्राव यानी कि लोशिया, वो वाइट जब होता है दैट इज कॉल्ड लोशिया एल्बा। ओके। एंड जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटेशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अच्छा, मूषक तैल पिशु, मूषक तैल का जो पिचू होता है वो किस में यूज़ किया जाता है? योनि कंद में। एमीबिक लिवर एब्सेस ये कैसे पता चलती है? जब हम परकेशन करते हैं लिवर के ऊपर, एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें लिवर डलनेस का पता चलता है हमें, जिससे हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को एमीबिक लिवर एब्सेस हो सकती है। एमीबिक लिवर एब्सेस मीन्स लिवर डलनेस। एंड नेक्स्ट इज एक वर्ड है एंकाइलोस्टोमेसिस। एंकाइलोस्टोमियासिस, इसका मतलब क्या है? ब्लोटिंग पेपर टंग, ठीक है, ये एक व्याधि है ब्लोटिंग पेपर टंग, जिसको हम एंकाइलोस्टोमियासिस बोलते हैं। एंड रीसस सार्डोनिकस, ये मैंने पहले भी बताया था, इससे क्या होता है? रीसस सार्डोनिकस ये टेटनस में मिलता है। और विद्रदी में क्या करते हैं? शल्य कर्म के बाद भोजन करवा दिया जाता है। और पुराना ज्वर जो होता है, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। एंड नेक्स्ट इज कि नेत्र रोग में अपथ्य क्या है? माश। माश इज अपथ्य नेत्र रोग। एंड मृत संजीवनी जो गुटिका होती है उसका क्या इंडिकेशन है? उसको विष में दिया जाता है। अष्टकट्वर तैल, अष्टकट्वर तैल उरु स्तंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड षड दर्शन समुच्चय ये किसने लिखी थी? हरिभद्र सूरी ने। देखिए कितना अटपटा सा क्वेश्चन आया है, बट आया है ये भी क्वेश्चन। षड दर्शन समुच्चय किसने लिखी थी? हरिभद्र सूरी ने। और रस कपूर ये किसने जो है लिखी थी? रस प्रकाश सुधाकर जी ने, रस कपूर। एंड जो आड़ेवात होता है वो क्या है? मेद आवृतवात, ठीक है। और नेक्स्ट इज कि रक्तज कृमि में क्या होता है? लोम शातज, लोम शातन, सॉरी लोम शातन। नख लोम केश वर्धनम, नख लोम केश वर्धनम किस में होता है? राज्यक्षमा में भी है एंड प्रमेय में भी ये लक्षण मिलता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आ चुका है, ये किसका लक्षण है? यथा द्रुति शुभ्यते परिवृत नाभि, मतलब कि जो नाभि में एक वेव सी उठती है और फिर पेन होती है, तो वो किस में होता है? असाइटिस में, ठीक है, जलोदर में। और शतज कास जो है वो शुष्क होती है एंड सरक्त होती है। नेक्स्ट इज कि जो उदान आवृत प्राणवायु होती है वो क्या करती है? उदान आवृत प्राणवायु ओजनाशक होती है। एंड इसके बाद है कि जो स्यंदन तैल है इसका प्रयोग किस में होता है? भगंदर में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी जो प्रशंसनी योनि है, प्रशंसनी योनि में वेश्वार बंध का प्रयोग किया जाता है। एंड तालु नमन, तालु नमन का वर्णन किस में मिलता है? सुश्रुत संहिता में। एंड इसके बाद है जब इच्छित अनिच्छित दोनों विषयों को स्वीकारना, ये कौन सी तंत्र युक्ति है? मैंने आपको पढ़ाया भी था अपनी कुछ पिछली क्लासेस में। इच्छित अनुच्छित जो दोनों विषयों का स्वीकार करना
इस अभ्यनुज्ञा, ठीक है, दिस इज अभ्यनुज्ञा तंत्र युक्ति, ठीक है। जो हमारे अनुकूल जो टॉपिक है और हमारे ऑपोजिट जो टॉपिक है, दोनों विषय जो हैं उनको स्वीकार करना अभ्यनुज्ञा। ये चरक विमान 8 में मैंने अभी आपको क्लास कल जो डाली है उसमें पढ़ाया हुआ है। एंड कल्याण मोदक जो हैं, कल्याणक मोदक विरेचनार्थ होते हैं। और बाहुशाल गुड़ जो होता है अर्श में इसका प्रयोग होता है। जो गुड़ आर्द्रक है, ठीक है, उसका शोध में प्रयोग होता है। गुड़ ओदन है, इसका वातज स्वर भेद में प्रयोग होता है, ठीक है। तो गुड़ के 3 योग हैं, बाहुशाल गुड़ अर्श में, गुड़ आर्द्रक जो है शोथ में, एंड गुड़ ओदन जो है वातज स्वर भेद में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्पी गुड़ का प्रयोग शतशीन में होता है। भल्लातक घृत कफच गुल्म में इसका प्रयोग होता है। पिपीलिका दंश ये परिस्राव्य उदर में मिलता है। पिपीलिका दंश परिस्राव्य उदर में। त्रिफला गूगल का प्रयोग भगंदर में भी करते हैं, अर्श में भी करते हैं, गुल्म में भी करते हैं। जो मांस अंकुर होते हैं वो क्या होते हैं, रक्तज अर्बुद, ठीक है। एंड व्याघ्री तेल पूती नस्य में इसका प्रयोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्स व्याघ्री तेल फॉर पूती नस्य एंड व्योश आदि वटी इन पीनस। और चतुर्भद्र अवले ज्वर में, छर्दी में, अतिसार में, ठीक है, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, चतुर्भद्र अवले। योग दर्शन पर जो योग दर्शन जो है इस पर क्या टिका है, व्यासकृत, ये क्वेश्चन रहने दीजिए। और नेक्स्ट इज कि हुक वॉर्म से क्या होता है, अनीमिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि जो रस शास्त्र है ये किसकी देन है, नागार्जुन की। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, 5th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसकी डोज 30 mg पर kg बताई गई है। लेड पाइप कोलोन किसको कहा जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस को, ठीक है। लेड पाइप कोलोन अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी नाम है। एंड मधुरा फुट फंगल इन्फेक्शन में होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है, देखिए ये भी क्वेश्चन आया, वाइट एंड ब्लैक। एंड चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग किस में होती है, ब्रोंकियल एस्थमा में भी होती है, एंड यूरेमिया एसिडोसिस में भी होती है। किस व्याधि में स्वेदन जो है वो निषिद्ध है, वात रक्त में। त्रिदोष जो है ये छोड़ दीजिए। अच्छा, जो रसायन का सेवन है वो दिन में बताया गया है। और इसके बाद है कि धारणा, ध्यान, समाधि, इसको क्या बोलते हैं हम, संयम, ठीक है। शालाक्य तंत्र के उपदेष्टा कौन है, निमि। षट क्रिया काल का जो षट क्रिया काल में, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इसकी विष कन्या का जो वर्णन है किस में दिया गया है, सुश्रुत संहिता में। आचार्य सुश्रुत ने विष कन्या का वर्णन किया है। नेक्स्ट इज कि जो काश्यप संहिता है इनके प्रति संस्कर्ता कौन है, वात्स्यय। भाव प्रकाश संहिता में कितने खंड हैं, 3 खंड। आयुर्वेद रहस्य दीपिका टीका जो है सुश्रुत पर, ये किसने लिखी थी, भास्कर गोविंद घाणेकर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुर्वेद रहस्य दीपिका भास्कर गोविंद घाणेकर ने सुश्रुत संहिता पर लिखी थी। एमनियोटिक फ्लूइड की मैक्सिमम वैल्यू कौन से वीक तक होती है, 35 वीक तक, ठीक है। एंड सदा आतुर कौन है, वातज प्रकृति पुरुष। वैसे सदा आतुर तृष्णा जिसको होती है वो भी सदा आतुर बोला है आचार्य चरक ने शरीर स्थान 1 में। एंड वातज प्रकृति को भी सदा आतुर कहा गया है। और इसके अलावा आचार्य चरक ने सिद्धिस्थान 11 में भी 4 प्रकार के लोगों को सदा आतुर बोला है। एक तो राजसेवक है, एक तो जो राजा की सेवा में लगा रहता है, एक तो वैश्य है, एक तो वैश्या है, मतलब वैश्य बिजनेसमैन वैश्या, और जो एक है स्टूडेंट जिसको स्त्रोतसाम बोला है। ये सदा आतुर रहते हैं क्योंकि ये अपने कार्य में इतने बिजी रहते हैं कि वेगों को धारण किए रहते हैं। और नेक्स्ट इसकी जो संक्रामक रोग होते हैं वो उनको और क्या कहा गया है, औपसर्गिक रोग, ठीक है। तो मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग को डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं।
यूट्राइन पेसमेकर यूट्राइन और फैलोपियन ट्यूब में लगाया जाता है। फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स कितनी होती है? 4 इंच यानी कि 10 सेंटीमीटर। कॉमनेस्ट फीटल पोजीशन LOA याद रखिए, लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर। सूती का स्राव लोशिया जो व्हाइट कलर का होता है दैट इज कॉल्ड लोशिया एल्बा। मूषक तैल का पिचू योनिकंद में प्रयोग किया जाता है। एमीबिक लिवर एब्सेस में लिवर डलनेस मिलती है। एंकाइलोस्टोमियोसिस मतलब ब्लोटिंग पेपर टंग। अच्छा, विल्म्स ट्यूमर किस में मिलता है? किडनी में, ठीक है। इसमें नेफ्रेक्टमी की जाती है या फिर PO रेडिएशन की जाती है। विल्म्स ट्यूमर इन किडनी। टेटनस जो है इसमें रीसस सार्डोनिकस जो है ये रेसस सार्डोनिकस इससे होता है। एंड विदृति में शल्यक्रम के बाद भोजन कराया जाता है। माश जो है वो नेत्र रोग में अपथ्य है। मृत संजीवनी जो गुटिका होती है इसको विष में प्रयोग किया जाता है। एंड अष्टकटवर तैल का उरु स्तंभ में षड दर्शन समुच्चय हरिभद्र सूरी ने लिखा है। और रस कपूर जो है इस पे ये रस प्रकाश सुधाकर जी ने लिखा है। और आड़ेवात को मेदस आवृतवात भी कहते हैं। लोम शातन मतलब रक्तज कृमि से होता है ये। अर्श जो है आचार्य सुश्रुत ने आदि बल प्रवृत्त व्याधि बताई है, ठीक है। और नख लोम केश इनका वृद्धि जो है प्रमेय में एंड राज्यक्षमा दोनों के में बताई गई है। यथा द्रुति शुभ्यते परिवृत्त नाभि जलोदर का लक्षण है। शतज का शुष्क है, सरक्त है। ओजनाशक क्या है? उदान आवृत ओजनाशक इस उदान आवृत प्राणवायु। एंड प्रशंसनी योनि में वेशवार बंद का प्रयोग किया जाता है। और स्यंदन तैल का भगंदर में प्रयोग किया जाता है। तालु नमन आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है। कल्याण मोदक विरेचन करवाते हैं। बाहुशाल गुड़ जो है अर्श के लिए होता है। गुड़ आर्द्रक शोथ के लिए। गुड़ ओदन जो है वातज स्वर भेद के लिए। एंड जो सर्पी गुड़ है उसको शतशीन में प्रयोग किया जाता है। भल्लातक घृत को कफज गुल्म में। पिपीलिका दंश परिश्राव्य उदर में मिलता है। त्रिफला गूगल अर्श भगंदरन गुल्म में। मांस अंकुर जो है उनको रक्त अर्बुद कहते हैं। व्याघ्री तैल पूती नस्से में। व्योषादिवती पीनस में। एंड इसके बाद आ जाता है कि चतुर्भद्र अवले फीवर नोजिया वॉमिटिंग ज्वर छर्दी अतिसार योग। इसके बाद है कि लोबुलेट। नेक्स्ट इसकी हुकवॉर्म से अनीमिया होता है। नाग अर्जुन ने रस शास्त्र लिखी है। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन 5th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। एंड इस स्ट्रेप्टोमाइसिन की डोज वैसे 30 mg पर kg बताई गई है। लेड पाइप कोलोनिस फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। मधुरा फुट फंगल इन्फेक्शन से होता है। कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक कह सकते हैं। कि चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग इन ब्रोंकियल एस्थमा यूरेमिया एसिडोसिस। स्वेदन निषिद्ध होता है वात रक्त में, गाउट में स्वेदन नहीं कराना चाहिए। त्रिदोष जो नेक्स्ट इसकी रसायन का सेवन दिन में किया जाता है। धारणा ध्यान समाधि इस संयम। शलाक्य तंत्र के जो उपदेष्टा है निमि है। एंड विष कन्या का वर्णन सुश्रुत जी ने किया है। काश्यप संहिता के प्रति संस्कर्ता वाद से आए हैं। भाव प्रकाश में 3 खंड होते हैं। संहिता में आयुर्वेद रसिस दीपिका भास्कर गोविंद घाणेकर जी ने लिखी है। मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड 35th वीक तक होता है। एंड नेक्स्ट इज कि जो संक्रामक रोग है उनको ऑब्सर्विक रोग भी कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा होगा। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तब भी प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। एंड अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी है तब भी प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि हम उस पर ध्यान देकर आपके सामने और अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको PDF चाहिए चरक वॉल्यूम 1 पर क्वेश्चन PDF जिसमें से हमने एक चैप्टर में से एक लाइन में से मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेपरेट करके एक MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप PDF बनाया है, अगर आपको वो चाहिए तो हम आपको 200 रुपये में वो PDF दे देंगे आपके email ID पर। आप बस कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।